वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आइडेंटिटी लाज के ऊपर। और इसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें अगर हम फर्स्ट अगर स्टेटमेंट को देखें तो ये है कि आप कोई भी सेट अगर सिलेक्ट करते हैं ए, ठीक है, और इसकी यूनियन आप कर लेते हैं अगर एम्प्टी सेट के साथ, तो इसका आंसर वही सेट दोबारा आ जाएगा। यानी इस बात को मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एम्प्टी सेट को अगर आप इसकी यूनियन अगर आप ए से करेंगे तब भी आपका जवाब ए ही आएगा। मतलब बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हमने बात पढ़ी थी कि कोई नंबर रियल नंबर ए है उसमें हम जीरो ऐड करें या जीरो में हम कोई रियल नंबर ऐड करते हैं ए, तो हमारा आंसर वापस वही रियल नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं फॉर एनी सेट, वो एम्प्टी भी हो सकता है, ठीक है, और वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर एनी रियल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली जो है वो इस सेट में एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसी सेट को अगर प्रूव करना चाहते हैं कि क्या आया ये बात दुरुस्त है, तो चले मैं एक सेट कंसिडर करता हूँ जिसपे मैं 3 स्टूडेंट्स के नाम रख देता हूँ, अली, अहमद एंड बिलाल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक सेट है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो कि पर्सन्स के नेम है। ठीक है, अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, सेट का बनाने का मकसद एक अलग है, लेकिन चले इसमें एलिमेंट्स आ गए। अब एक एम्प्टी सेट है जिसमें कि हमने कोई भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ। ठीक है, एक एम्प्टी सेट है जिसे कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेट बनाएं, ब्रेसेस लिखें और उसमें कुछ भी ना लिखें। ठीक है, ब्रेसेस के बीच में कुछ भी ना लिखें। अब अगर आप इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन की बात करेंगे तो चूंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है या नॉन कॉमन भी नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसकी जो यूनियन आएगी उसमें यही पर्सन्स के नाम आ जाएंगे, अली, अहमद और बिलाल के, जो कि बात मैंने जब भी आपको बताई है कि ए ही सेट दोबारा रिपीट कर जाएगा। इसी तरह अगर आप 5 यूनियन ए करेंगे तब भी ए सेट ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी साथ ही हमें समझ भी आ जाती है। इसी तरह अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि आइडेंटिटी ही से रिलेटेड है, क्योंकि आइडेंटिटी की बात मैंने जैसे आपको यहाँ बताई कि जीरो को हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ पर हम 5 को कहेंगे कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, तो चलें एक स्टेटमेंट सी यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाइज के 5 जो है एम्प्टी सेट जो है इज एन आइडेंटिटी। चूंकि हम सेट्स के वाले से बात कर रहे हैं तो इसको एलिमेंट नहीं कहेंगे बल्कि सेट कहेंगे। इज एन आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है जी, तो ये एक बात आपको याद होनी चाहिए कि यूनियन के अंडर कौन सा आइडेंटिटी सेट होगा, वो होगा एम्प्टी सेट 5। इसी तरीके से हमने ये बात भी समझ रखी है, इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट अगर आप किसी भी सेट के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, यानी ए सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, या ए की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आपका आंसर ए ही सेट आएगा। क्यों आएगा जी? चूंकि बिकॉज के ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो तो यू सेट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये तो यू का सबसेट है। ठीक है, यहां मैं लिख भी सकता हूं कि ए इज आ सबसेट ऑफ यू, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, लेकिन दोनों ही केसेस में ये बात एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि जो हमारे पास अब यूनिवर्सल सेट है ये भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये क्यों मैं इसे आइडेंटिटी एलिमेंट कर रहा हूँ? देखिए, जैसे मैं 1 की बात करता हूँ, अब 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या किसी नंबर को वन को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए कोई भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर ए ही रहेगा। ठीक है, तो 1 बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट की मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ ए से, या ए की यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन, मेरा आंसर वापस ए सेट ही आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर चले मैं इसको इस तरह से भी लिख देता हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट सॉरी आइडेंटिटी सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी वाइज। ठीक है, इसी तरीके से हमने कुछ और भी प्रॉपर्टी समझी हैं, इनको भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सी, चले मैं इसको नेम दे देता हूँ कि अगर मैं जो हमारे पास एक कोई सेट है इसकी मैं यूनियन करता हूं यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, या यूनिवर्सल सेट की यूनियन में करता हूं ए से, तो मेरा आंसर यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर
यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी, मतलब आप इस बात को भी जो है वो किसी भी सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एनी सेट ए, ठीक है। तो ये बात जो है वो एग्जिस्ट करती, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट। तो जाहिर बात है कि ए चूंकि सबसेट है यू का, तो ए यू ही से बना हुआ है, ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं, हम यूं बात करेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये जो एक्स है ये बिलोंग करेंगे किसको, यू को भी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो या यूं हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू यू, कोई भी आप एक्स का एलिमेंट उठा लें वो यू के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस यू का सबसेट है। तो ये बात हमें समझ में। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि अगर आप ए की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट से ले लेते हैं, ठीक है, या एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन ए से ले लेते हैं, तो आपका आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है, हमेशा। ये मतलब बहुत इजी एक आपके लिए जो है वो कह लें कि क्वेश्चन बन जाएगा अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन इंटरसेक्शन का आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन बातों को हम नंबर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखें, अब ए को आप 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका क्या आना है, 0 ही आना है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे देखें, यूनिवर्सल सेट की यूनियन आप ए से करें या यूनिवर्सल सेट ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट से करें, आपका आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और उसी तरह अगर ए की इंटरसेक्शन आप एम्प्टी सेट से ले रहे हैं या एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन ए से ले रहे हैं, आपका आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा, जो कि दोनों ही बातें इसी नंबर्स जो हमने 0 की प्रॉपर्टी बताई उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका ऑपरेशन ये यूनियन के अंडर है और ये फाई जो है वो इंटरसेक्शन के अंडर है। ये बस इसमें एक जो है डिफरेंट बात थी जो कि हमने यहाँ पर देखी सेट्स के हवाले से। तो ये था जी हमारा टॉपिक आइडेंटिटीज लॉ के ऊपर, आइडेंटिटी लॉ के ऊपर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा।